दोस्तों देहरादून का जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही चौंकाने वाला है हम सब के लिए एंड इट्स वेरी सैडनिंग। तो आई वांटेड टू डेल्व इनटू द कॉजेज ऑफ इट एंड व्हाट आई फाउंड आउट वाज दैट द नंबर वन कॉज वन ऑफ द मेन रीजंस इज फेक लाइसेंसेस इन इंडिया। ना अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक इंटरनेशनल लाइसेंस किस तरह से उसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो एक थ्योरी टेस्ट होता है जिसके अंदर 7-8 दिन का हमें स्टडी करना होता है एप्लीकेशन के ऊपर। और फिर उसका एक थ्योरी टेस्ट होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं रेड लाइट से ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशंस फाइन्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 90% आपको स्कोर करना होता है। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट की जहाँ पे मैं रह रहा हूँ पिछले 10 साल से। दूसरा होता है कि आपको एक पूरा कोर्स करना होता है जो कि 40 घंटों का कोर्स होता है जिसके अंदर सारे जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसके अंदर डिटेल्ड ट्रेनिंग दी जाती है। आपका ड्राइवर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं, असाइंड होते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उसका इंटरनल एक टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्री टेस्ट बिफोर गोइंग फॉर द ट्रैफिक पुलिस। अब उस टेस्ट के अंदर आपको कम से कम 90% स्कोर लाना होता है। 90 to 95% आपकी पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए। इफ़ दे क्लियर यू, उसके बाद ही ट्रैफिक पुलिस का जो टेस्ट होता है जिसमें पुलिस इज सिटिंग राइट विद यू, नेक्स्ट टू यू, एंड देन दे टेस्ट योर एबिलिटीज़ एंड सी हाउ यू कैन ड्राइव ऑन द रोड प्रॉपरली और नॉट। एंड आप मानिए इस चीज़ को कि बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। मेरा पहला अटैम्प्ट था, मैंने यहीं से सीखी थी और यहीं से मैंने दिया था, पहली अटैम्प्ट में क्लियर था। अब आप चौंक जाएंगे इस चीज़ को जान के कि मैक्सिमम जो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने इंडिया में ड्राइविंग करी है उनका यहाँ का एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हो पाता। अब आप सोचेंगे कि क्यों। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह की ड्राइविंग उन्होंने करी है इंडिया में उस हिसाब से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए। वो वैलिड ही नहीं होंगे, वो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अब उसका रीज़न क्या है जो कि मैंने पता करा है, जिसमें थोड़ी रिसर्च करी, उसमें ये जाना कि कहीं जगह लिखा है कि 30% ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया आर फेक। कहीं पे लिखते हैं 50%, कहीं पे कह रहे हैं 100% लाइसेंसेस भी फेक है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न वही है कि करप्शन। आप अगर ब्राइब नहीं देते, गवर्नमेंट RTO आई थिंक इट्स कॉल्ड राइट, उनको अगर ब्राइब नहीं देते तो वहाँ पे आपका लाइसेंस रोक दिया जाता है। कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, या पेपर वर्क में कमी निकाल देंगे, या फिर आपकी ड्राइविंग स्किल्स में कोई ना कोई कमी निकाल के आपको लटका देंगे। इसी से इस कहानी स्टार्ट होती है ड्राइविंग की। तो वहाँ से जो अप्लाई कर रहा है वो चाहता है कि उसका लाइसेंस आ जाए जल्दी जल्दी, और उसी तरफ से जो RTO वाले हैं वो चाहते हैं ब्राइब। तो एक तरह से दोनों का कन्वीनियंस है। ये भी सुना है कि बस पे करो और घर पे भी लाइसेंस आ जाता है। तो ये इस तरह का एक बना हुआ है जिसमें लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होता है कि जो एक्चुअल जो ड्राइविंग होनी चाहिए स्पेशली इंडिया की रोड्स पे, आप यकीन मानिए मैं जब भी छुट्टियों पे आता हूँ मैं ड्राइव नहीं करता इंडिया में। उसका रीज़न ये है कि जो जिस तरीके की हमने ड्राइविंग करी है, इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो पक्के रूल होते हैं वो इंडिया में 90% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसका खामियाजा ना बाकी लोगों को भरना पड़ रहा है। मेरी खुद की फैमिली में इंसिडेंट्स हो चुके हैं विच इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। सो दिस इज़ वाई आई वांट टू एड्रेस दिस टॉपिक कि जो प्रॉपर लाइसेंस के थ्रू नहीं आए हैं उसका खामियाजा ना बाकी लोगों को भी भरना पड़ रहा है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी, और जो भी बाकी विक्टिम्स हैं। तो ये जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है जिसमें कि वेरिफिकेशन शुड बी देयर। आपकी प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर कोर्स। यहाँ का जो कोर्स है कम से कम 1 लाख रुपए लगते हैं यहाँ पे कोर्स के, और 2 ट्राइज मिलते हैं, और मैक्सिमम लोग इसमें पहली बार क्लियर नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही होता है कि दे बिकम वेरी कॉन्शियस। अब इस इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें, जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि एक ONGC चौक बोलते हैं, आई थिंक चौक इज़ बोले चौराहा होता है राइट। सो एक जायज़ सी बात है, ऑफ कोर्स अल्कोहल का इन्फ्लुएंस था ही। कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि अल्कोहल इज़ नॉट द रीज़न, बाकी कंट्रीज़ में भी तो पीते हैं, उनका तो डेटा नहीं है। You cannot deny the fact that alcohol is one of the biggest reasons to do that. If you want to research, you can go on the internet. You see how many deaths are happening per year. Almost 3,000 deaths are happening based on drinking and driving. Okay, I'm not talking about only accidents. Drinking and driving के ऊपर ये मान लीजिए कि हर महीने 350-400 डेथ हो रही हैं। तो वी कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द
एक्चुअल इंसिडेंट्स। सो जब एक चौराहा था, राइट, एक चौराहा है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो ट्रैफिक रूल के हिसाब से व्हेनेवर यू कम टू चौराहा यू हैव टू लुक ऑन द लेफ्ट, या कोई भी टर्न हो, लेफ्ट देन राइट, लुक अगेन ऑन द लेफ्ट ऑफ कोर्स, एंड यू हैव टू स्लो डाउन। तो अगर एक प्रॉपर लाइसेंस जिसने प्रॉपर अटेंड करा है, अगर वो उस चीज़ को फॉलो करे, तो पॉसिबिलिटी है नहीं एक्सीडेंट की, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है एक्सीडेंट की अगर ऐसा कुछ होता है। क्योंकि एक तो 150 की स्पीड की जो बात करें, देखिए मैं यहाँ पे 120 की स्पीड है लिमिट हाईवेज पे, उस पे भी आई ड्राइव 110 एंड 105, उससे ज़्यादा लोग क्रॉस नहीं करते हैं यहाँ पे, बल्कि सिंगल लेन है। इट्स नॉट सिंगल लेन, आई मीन वन वे का ट्रैफिक है यहाँ पे, डबल लेन तो है भी नहीं, टू वेज़ का। टू वेज़ के ट्रैफिक में मैंने देखा इंडिया में 80-90 की स्पीड, 100 की, 150 की स्पीड पे चला रहे हैं। मैं रोड पे जाने को इट इज़ नॉट वर्थ टू टेक द रिस्क, इसीलिए मैं जब भी छुट्टी पे जाता हूँ आई हायर ड्राइवर टू ड्राइव अस अराउंड। सो ये एक तो बहुत बड़ा चेंज ज़रूरी है कि करप्शन हटाया जाए, गवर्नमेंट को एक सिस्टम लाने की ज़रूरत है। और देखिए गवर्नमेंट अगर नहीं ला पा रही है या नहीं लाना चाह रही है, करप्शन है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद के लिए, यार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बनती है कि हम जब तक हम प्रॉपर ड्राइविंग नहीं सीख पाए, हमें रोड्स पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुद की लाइफ भी ख़राब होती है, बाकियों की भी ख़राब होती है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है जो कि मैंने डेटा देखा था, बहुत सारे लोग फेक लाइसेंस पे चला रहे हैं, एंड दे आर अ रिस्क फॉर नॉट ओनली देम बट फॉर अदर्स एज वेल। अब इस इंसिडेंट्स में देखिए कि जो फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे उन्हीं उन्हीं का इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन ये मानिए वहाँ पे कोई बाइक वाला होता या कोई साइकिल वाला होता, उसकी जान चली जाती, जो कि उसका कोई फॉल्ट भी नहीं था। आप ये बताइए, उसका कोई फॉल्ट भी नहीं होता। और ऐसे बहुत इंसिडेंट्स होते हैं डेली, महीने के 350-400 इंसिडेंट्स होते हैं इंडिया में ड्रिंकिंग ड्राइविंग को लेके। अब ड्रिंकिंग कैसे इफेक्ट करती है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो। बट फिलहाल के लिए वी हैव टू ऑल एक ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट फेक लाइसेंस दे रही है, अगर हम ब्राइब दे के ले भी रहे हैं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जेन्युइन जो प्रॉपर ड्राइविंग होती है वही यूज़ करें, उसी को हम इम्प्लीमेंट करें रोड पे। धन्यवाद।